उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र स्थित सबीना सब्जी मंडी में बुधवार सुबह मंडी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर अचानक सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर पुलिस, तहसीलदार और मंडी सचिव सहित कई अलग जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान मंडी परिसर में लगे अस्थायी ढांचों और दुकानों को हटाया गया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर चयनात्मक रवैये के आरोप लगने लगे। व्यापारियों का कहना है कि जिन लोगों ने रास्तों को स्थायी रूप से घेरे रखा है या बड़े स्तर पर अवैध टेंट लगाकर व्यापार कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि छोटे दुकानदारों और ठेला संचालकों को निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, दुकानों के अंदर रखे तराजू एक जब्त कर तोड़ने के आरोप भी सामने आए हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जी लेकर आए किसानों को भी भारी नुकसान से उठाना पड़ा। कार्रवाई के चलते दिन भर व्यापार ठप रहा और कई किसानों को अपनी सब्जियां फेंकने तक की नौबत आ गई। प्रशासन के इस कदम ने व्यवस्था सुधार से ज़्यादा अव्यवस्था और असंतोष को जन्म दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के लिए थी या फिर सिस्टम की एक तरफा अदालत चलाने का उदाहरण बन गई है। आज उदयपुर शहर के सब्जी मंडी के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर तहसीलदार, यहाँ के सेक्रेटरी साहब और संबंधित थाना हिरणमगरी के जाब्ते के साथ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई को यहाँ फैली हुई अतिक्रमण का नाम दिया जा रहा है, लेकिन देखने वाला विषय है कि यहाँ पर कहीं न कहीं इन अधिकारियों के द्वारा कोई न कोई तालमेल बिठाकर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कई लोगों का आरोप है कि यहाँ पर हम पे तो कार्रवाई की गई है, लेकिन कई रसूखदार या बड़े दुकानदार है और उन लोगों के किसी प्रकार से न तो टीन हटाया गया, न चद्दर हटाया गया, न उनके किसी प्रकार के सब्जी रखने के उपकरण को हटाया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्हीं लोगों को राहत देने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पीछे जो ग्रामीण क्षेत्र से किसान आते हैं उन लोगों के यहाँ पर ये सब्जी बेचने का स्थल बनाया गया था, जिसे अब पार्किंग में तब्दील कर दिया गया। यहाँ कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर एक से ज्यादा पार्किंग बनाकर कम से कम 3 से 4 पार्किंग बना दी गई है। जहाँ पर पहले किसान सब्जी बेचा करते थे, अब वे किसान तो आम सड़क पर बैठ गए हैं और उनको यहाँ पर टीन चद्दर लगाकर बैठाया गया है। सबसे बड़ी समस्या इनके पीछे जो एक शौचालय है उसकी हालत बिल्कुल स्पष्ट देखी जा सकती है कि कितने स्वच्छता और स्वस्थ मिशन को लेकर बात की जा रही है। भाई साहब, किस तरह की समस्या आती है यहाँ पर? बहुत जोरदार समस्या आ रही है। तो पहले तो आप अंदर बैठते थे। हाँ, पहले अंदर बैठते। अब क्या हुआ, इसके टूट रहा है? नहीं, मना कर दिया नगर निगम। तो अब यहाँ बाहर बैठते हो, ये किसने बनाया? किसानों ने किसानों ने बनाया या इन्होंने बना के दिया? नहीं, किसानों ने। आपने अपने स्तर बनाया। ये पहले अंदर बैठते तो बाहर आ गए तो ये धूप फूक के नुकसान होने वाले। नहीं। बाथरूम की हालत है, बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है। तो व्यवस्था कोई देते नहीं है। नहीं, आज कार्रवाई हो रही तो आपके इधर कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने? यूं नहीं करी, ऐसा ही करवा देंगे। कोई नहीं करी। वैसे किस तरह की समस्या आती है? किस गांव से आते हो? क्या? हम तो यहीं के लोकल किसान हैं। लेकिन यहाँ पे पहले व्यवस्था अच्छी थी, बिगड़ती जा रही, क्या हो रहा है? पहले तो क्या व्यवस्था ठीक थी, लेकिन नीचे से ये खत्म हो गया। कभी भी कुछ हादसा हो जाए इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। आपको बोला बाहर बैठ जाओ। नहीं, ये तो हमने हमारे कार्रवाई करके लिया है इनसे। ये तो पार्किंग बना दी ना उन्होंने तो। हाँ, उन्होंने पार्किंग बना दी, यूँ बोले नीचे से खत्म हो गया। ये कभी भी हादसा हो सकता है। वहाँ जब कृषि मंडी में हादसा हुआ ना, उसके बाद यहाँ बंद कर दिया। सही करवा सकते ना, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है तो ये तो करवाने चाहिए, इनको बोला था पहले। कुछ व्यवस्था नहीं, किसान देखो धूप में बेच रहे हैं बैठ के। किसानों की कोई व्यवस्था नहीं है। जो आगे दुकानें हैं वहाँ भी इन्होंने व्यापारियों ने किराए दे के 30-30 हजार रुपये बिठा रखे। किसान कहाँ जाए, इसीलिए किसानों को यहाँ आना पड़ा। ये सारी बातें हैं अपनी, और लोग जहां पर उदयपुर शहर का नगर निगम हो, यूडीओ हो या सब्जी मंडी वाले बड़ी सेक्रेटरी साहब हो, सबसे बड़ी बात है धूप में राहत देने के लिए बड़ी बातें दावे किए जाते हैं, पैसा खर्च किया जाता है। और यहाँ पर आज वर्तमान में देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्र से किसान आने वाला धूप में, कड़कती धूप में बैठ के अपना व्यापार कर रहा, 2 पैसे कमा रहा है। सर, किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई और क्या ये देखने को मिल रहा परिवर्तन? ये देखने का, सुबह सुबह किसानों के माल आते हैं, गाड़ियां आती है, सब चीज खाली की जाती है, उसके बाद उसको बिक्री किया जाता है। कुछ माल गाड़ी में बिका जाता है जगह की शॉर्टेज होने की वजह से, क्योंकि जो मेन जगह है बड़े बड़े इन्होंने दुकानदारों को दे रखी है, उनका कोई हिसाब नहीं है इनके पास कि भाई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पर्टिकुलर कार्रवाई की जाती है पर्टिकुलर दुकानों पे कि तुम ही कर रहे हो, बाकी सब जनों के ऊपर आंख बंद की जाती है। सुबह सुबह किसानों के माल उठाए गए, गाड़ी में डाले गए, व्यापारियों के कांटे गाड़ी में डाले गए, व्यापारियों के टमाटर जिस कैरेट में आते हैं कैरेट गाड़ियों में डाले गए, व्यापारियों से बदतमीजी की गई और सब चीजें की गई। व्यापारी और किसान का एक रिश्ता है क्या?
व्यापारी समय पे आके उसका माल उचित भाव में बेचता है और टाइम से ही माल बिकता है। आगे भी मंडी में जाएगा, बाहर जाएगा, उसको उचित भाव किसान को कैसे मिलेगा? अगर सुबह सुबह के टाइम आके ये कार्रवाइयां करेंगे, 50 जनों का पुलिस बल ला के और सब व्यापारियों को सबको दबाया जाएगा, तो वो किसान को उचित भाव कैसे मिला जाएगा? सुबह जो 20 रुपए जो चीज चल रही थी, 25 रुपए चल रही थी, अभी वो 5 रुपए चल रही है। वो नुकसान किसका है? वो आधा व्यापारी का है, आधा किसान का है। इनसे उन बातों का कोई इनके पास जवाब नहीं है। आप सब भी यहाँ व्यापारी है, तो कभी यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब है इन्होंने पहले आके कहा क्या ये व्यवस्था सही कर लो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये व्यवस्था पर्टिकुलर लोगों को नोटिस दिया जाता है, ये है। लेकिन एक बात बताई जाए, जो पर्टिकुलर सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन जो आपने जैसी बात बोली कि जो रसूखदार है और जिनका है, जो कोई पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? या पर्टिकुलर मैं बोलना नहीं चाहूंगा किसी के लिए, जिसका पर्टिकुलर कोई चीज जहाँ पहुंचती है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भैया यहाँ पर किस तरह की देख रहे हो, यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है और आप लोग ये गाँव से आते हैं, ये इस तरह से धूप में बैठे हैं, क्या सुविधा, आपको क्या सुविधा दे रहे हैं? आज हमारे को तो सुविधा चाहिए नहीं यार, तो कहाँ ले जाएंगे? फेंक देंगे क्या सब्जी ला के फिर? तो आपका आज घाटा हुआ क्या? आज जो सब्जी लाते हैं उसमें हाँ तो डाटा हुआ है सब। टमाटर हमारे तो फेंकना पड़ा, 45 थैली थी, 45 फेंकनी पड़ी, तो क्या करेंगे उसको? कनौर से थैली है ये, वो क्या भाव पड़ी हमारे? बोलो, नुकसान हो गया। तो नुकसान ही हुआ है ना, तो भाड़ा भी माथे पड़ा ना, भाड़ा भी माथे पड़ा होगा। हम क्या करेंगे अब? तो फिर हम क्या करेंगे? आप ही सोच लो, आप ही सोच लो। उन चीज का इनके पास कोई जवाब नहीं है और इनको कोई लेना देना नहीं है कि भाई किसान का भाव सही भाव नहीं बेचेगा। उच्च आपको कार्रवाई करनी है, आपको मीटिंग करनी है। आप सुबह 10 बजे करो, 11 बजे करो। सुबह सुबह जब किसान को जिस चीज में और व्यापारी को जिस चीज में नुकसान होगा, उस समय आके कार्रवाई की जाना, लाइसेंस निरस्त कर देने की धमकियां दी जाना। तुम ये करो तो ये, दुकानों के अंदर से कांटे, दुकान के बाहर कांटा पड़ा हो तो आप ले जाओ, दुकान के अंदर से कांटा निकाल के ले जाना। अच्छा, अंदर से दुकान के अंदर से कांटा लेके गए उठा के, और कांटे को इतना जोर से फेंका, कांटा टूटा। अब 15,000 रुपए कांटा था, वो टूटा, उसका रिपेयरिंग वगैरह उसका कौन देगा? और पिछली बार कुछ दिन पहले आके कांटे ले गए तो हमको बोलते आप माफीनामा दो, रिफंड। अरे हम क्या व्यापार करने आए हैं? आपको माफीनामे देने आए? क्या करने आए हम यहाँ पे? हम व्यापार करने आए, माफीनामे देने आए? हम किसान का माल उचित भाव में बेचने की कोशिश करें कि आप लोगों से करें ये सब चीजें? ये चीज यहाँ नहीं लगाओगे, वो चीज वहां नहीं लगाओ। अरे सर, आप जाओ दूसरी मार्केट देखो, दूसरे मार्केट से हमारी मार्केट बहुत अच्छी है। क्या बहुत अच्छी है और बहुत सिस्टम से काम होता है। दूसरी मार्केट आप अभी यहाँ पे जाके पहुंची, आपके और भी जगह ट्रांसफर हुए होंगे क्या? ग्रामीण लोग सारे यहाँ पे परेशान होते हैं। ये ग्रामीण सब परेशान होते हैं यहाँ पे। मर गए ना, क्या करें? आज का तो मर गए ना। कितनी दूर से माल लेके क्या आए? कितनी दूर से? कानूर से क्या भाड़ा पड़ा? क्या करेंगे तो फिर? आज का दिन देखा जाए तो इन सब व्यापारियों के लिए एक बड़ा ही खतरनाक दिन साबित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कई ग्रामीण अपने ग्राम क्षेत्र से किसान और जो थे वो सब सब्जी लेके आए। खेत में फरी फरी माल लेना आज माल खराब हो गया, फेंक रहे हैं माल, वो बड़ा। अभी क्या करें हम? सारा माल फेंकना पड़ रहा है। 10 थैली लाए, 10 थैली बड़ी है, जो बचा नहीं बेचेंगे माल उतारो। जो माल आज मतलब 25-30 रुपए किलो बेच रहे थे, जो आज 10 रुपए किलो भी नहीं बिका। सब माल रखने की जगह नहीं, कहाँ रखे हम? भाई ऐसे ऐसे आके ये थोड़ी भाई इतना दो, आप कोई कानूनी व्यवस्था बैठाओ कि भाई इस हिसाब से आप माल बेचो। अब कहाँ लेके जाए हम इसको? भाई कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई आप ये यहाँ तक आप माल बेचो, किसान कहाँ जाएगा? कार्रवाई जो की है वो पूरी तरह से गलत ही हो रही है। इसका भाई मतलब कार्रवाई नुकसान हम हो नहीं गया। बोल रहे हैं कार्रवाई की है जो गलत है, लेकिन व्यवस्थित अगर कार्रवाई हो तो ठीक रहे। चाहिए व्यवस्था हो, अच्छी तरीके से हो, भाई हाँ किसान यहाँ बेच सकता है। कितना नुकसान हो गया होगा करीब आज आपके? आज तो क्या 3,000 रुपए का नुकसान। 3,000 रुपये का नुकसान। आप कहाँ से आए? मैं सब भी आपको तो आया कानौर अभी आप यहीं पे? ये सारी स्थिति है कि यहाँ पर लगभग सभी लोगों के आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की जिम्मेदारी अगर कोई तय करना चाहे तो सीधे तौर पर इस कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है कि अल सुबह अगर इस तरह से कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों से आकर यहाँ के व्यापारियों को सब्जी देते हैं वो दे नहीं पाते हैं, और एक बड़ी तादाद में आज सब्जियों को किसानों को फेंकना पड़ रहा है। और इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, कौन इनके नुकसान की भरपाई करेगा? और जो जिन व्यापारियों का आज बड़ा नुकसान हुआ है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि यहाँ पर जो सिस्टम बैठकर कार्रवाई कर रहा है वो चुनिंदा लोगों पे कार्रवाई क्यों कर रहा है? सभी पे एक समान कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों बख्शा जा रहा है किसी को
और क्यों चलाए जा रहे हैं किसी के ऊपर लट के नाम की कार्रवाई के। यहाँ पर कुछ दुकानदारों के आज भी अभी भी वर्तमान में छज्जे छप्पर सब लगे हुए हैं, लेकिन किसी को टारगेट करके कार्रवाई करना ये कानून के नियमों के दायरे में तो नहीं आता होगा। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत।